इनफाइनाइट प्लेन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड क्यों नहीं करती है, लास्ट तक रुके समझ आ जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसको निकालने के लिए अपन को यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी होगी जो सिलेंड्रिकल होगी। अब इस सिलेंडर की टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अपन को यहाँ पे मेनली 3 सरफेसों का फ्लक्स निकालना होगा। पहली सरफेस, दूसरी और तीसरी। पहली सरफेस का मान लीजिए φ1, दूसरी का φ2 और तीसरे के लिए φ3। φ1 के लिए होगा ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, φ2 के लिए होगा ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री दोनों के लिए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। और φ3 के केस में यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो ए वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब फाइनेट आ जाएगा ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए। यहाँ पे आ गया सिलेंडर के लिए टोटल फ्लक्स अपन का ई फाइनेट इक्वल टू 2 ई है। इसके आगे समझने के लिए अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी का समझना बहुत जरूरी है। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कितना चार्ज प्रेजेंट है एक यूनिट स्क्वायर एरिया में। इसको एक एग्जांपल से समझे तो मान लो मैंने आपको कोई प्लेन शीट दी, उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है और मैंने इसका टोटल चार्ज भी आपको बता दिया कि 100 कूलम पूरी शीट का चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज टोटल होगा। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 कूलम चार्ज होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो एक आ गया अपना। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, इस वाली साइन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल चार्ज अपॉन में एरिया। तो अगर चार्ज इक्वल लिखें तो चार्ज इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। अब आगे यहाँ थ्योरम पे आते हैं। तो बाई यूजिंग गॉस लॉ टोटल फ्लक्स होता है चार्ज इंक्लूज अपन एप्सिलॉन नॉट के बाई इक्वेटिंग 1 और 2। तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2 ई ए, और चार्ज को अपन लोग सिग्मा इंटू ई लिख सकते हैं। तो सिग्मा इंटू ए अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2 ई ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ जाएगी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट के सीट। लेकिन अगर इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती, चाहे इन्फिनाइट तक जाओ तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर आप क्लास 12th की पूरी फिजिक्स को ऐसे ही शॉर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाह।